हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक पिशाच एंथनी का दूसरा और अंतिम भाग, अजूबा भाड़ में गया स्टैच्यू ऑफ पीस। आज मुर्दे की मूर्ति का सिर तोड़ा है, कल खुद मुर्दे का सिर तोड़ूंगा। अजूबा मुर्दे को अपना रास्ता नहीं काटने देगा। सुप्रीमो, अजूबा जिंदाबाद, अपराध जिंदाबाद, शैतानियत अमर रहे। शाबाश शाबाश। अजूबा, जब तक तुम जैसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं, सुप्रीमो और उसकी भूत मंडली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार में हम भूत जाएं भी तो कहाँ जाएं। स्वर्ग या नरक तो हमें अपनी प्रेत आयु पूरी करने के बाद ही मिलेगा। तब तक कहाँ रहें, क्या करें। अपनी ताकत भी तो बनाए रखनी है, और वो मिलती है अपराधों से, आतंकवादी कार्रवाइयों से। इसलिए हम अपराधियों पर हावी होकर उन्हें अपराध करने के लिए उकसाते हैं। निर्दोष लोग जितना चीखते हैं, हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। उनकी चीखें बहुत जरूरी हैं। बड़े बड़े अपराधियों और अपराधी संगठनों पर हमारी छाया है। हा हा हा। समझाना है सिर्फ एंथनी को। ओ एंथनी, कब्र से बाहर निकल। तुझे सत्कर्मों से शक्ति मिलने का वरदान मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएं जिन्हें पाप के बढ़ने से ताकत मिलती है। बाहर निकल और जवाब दे, वरना अपनी हरकतों से बाज आ जा। अपराधियों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिंस की करकशाटों का मैसेज पाकर एंथनी की आत्मा वहां आ पहुंची थी। नहीं, तुम्हें जवाब दिए बिना अपनी कब्र में प्रवेश नहीं करूंगा। और मेरा जवाब यह है, था। ओह, आते ही जड़ दिया। तुझे जवाब चाहिए तो जवाब सुन। जब कभी कहीं एक भी अपराध होता है तो उसका शिकार कई निर्दोष होते हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ कि जब कहीं कोई जेब कतरा किसी की जेब काटता है तो एक पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ सकता है। किसी के बच्चों की फीस, किसी की दवा उससे छिन सकती है। एक अपराध का शिकार होकर मैं भी अपने परिवार से अलग हो गया। पीछे जो छूट गई उनकी जिंदगी आंसुओं में डूब गई। पाप बढ़ने से मानवता मरती है, जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए था नो क्राइम, नो टेररिज्म, था नो बदतमीजी, था नो पिशाचगिरी, था और नो दादागिरी। अब तू अपनी मंडली को लेकर यहां से भाग जा, क्योंकि मेरी रात्रि का शिफ्ट का समय हो गया है। सुप्रीमो हार नहीं मानेगा। एंथनी की कब्र फट चुकी थी। कब्र फटने का अर्थ होता है कि मुर्दे के बाहर आने का समय हो गया है। काव काव। हाँ हाँ, मैं जानता हूं प्रिंस की सुप्रीमो आसानी से हार नहीं मानेगा। ऐसे भूत पिशाच अपने मतलब के लोग चुन लेते हैं और अपने प्रभाव से उनसे अपराध करवाते हैं। उसने अजूबा गैंग को अपने वश में कर रखा है। सुप्रीमो जैसे भूत प्रेतों को खत्म करना है तो अपराधों पर अंकुश लगाना होगा। अजूबा जैसे लोगों की नाक में नकेल डालनी होगी। पहले प्रिंस ने वह मंजर देखा। काव काव। क्या हुआ प्रिंस? ओह, स्टैच्यू पीस का सिर किसी ने तोड़ दिया। ये काम जरूर अजूबा का है। वो मुझसे चिढ़ा हुआ है, सुप्रीमो की तरह। सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त वो मेरे खिलाफ कुछ कर रहा होगा या फिर कोई नया अपराध कर रहा होगा। अपराध भी और सॉरी हाँ, अपराध भी और खिलाफ भी। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करूंगी। नॉक नॉक। कौन है उधर? यहां तो कोई भी नहीं, शायद हवा से खटका हुआ है। छनाक। सचमुच कोई नहीं है। मम्मी, पापा। मिनी की डॉल? मिनी कहाँ गई? खिड़की का कांच टूटा पड़ा है। डीसी इतिहास के लिए चौंका देने वाली खबर थी। क्या तुम्हारी बच्ची मिनी को घर से किडनैप कर लिया गया? इतिहास फौरन घटनास्थल पर पहुंचा। लॉन की गीली मिट्टी के कारण यहाँ अपराधी के पांव के निशान बने हैं। उसने यहीं से कांच तोड़कर बच्ची को किडनैप किया है। लेकिन अपराधी नंगे पांव क्यों आया था? क्यों था? उसने कोई चप्पल या जूता क्यों नहीं पहना था? और कमाल है, मैं तो सोच रहा था कि लॉन की गीली मिट्टी से पांव के निशान बने हैं, जबकि लॉन में तो पांव के निशान है ही नहीं। तो क्या किडनैपर उड़कर यहाँ आया था? वातावरण में सड़े मुर्दे जैसी गंध क्यों फैली है? शहर में मुर्दा तो एक ही है जो कहीं भी आ जा सकता है। नहीं, वो मुर्दा ऐसे काम नहीं करता, और उसकी दुर्गंध तो उससे बुरे लोगों को आती है। उस रात एंथनी हैरान हुआ। कमाल है, अजूबा ने आज रात कोई हरकत नहीं की। मुझे तो आज उससे किसी बड़ी वारदात की उम्मीद थी। काव काव। क्या वो अपना गुस्सा मेरे स्टैचू पर ही उतार कर चला गया? हाँ हाँ, भोर होने वाली है, चिड़िया चहचहा रही हैं। कब्रिस्तान के बाहर लोगों का जमघट। ये वही बच्ची है जो रात गायब हुई थी। मैंने इसका फोटो देखा था। इसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, जैसे खून चूस लिया गया हो। इसकी गर्दन पर ये निशान कैसे हैं? ये निशान दो दांतों के हैं। कोई पिशाच इसका खून पी गया। पिशाच? व्हाट नॉनसेंस। पिशाच की अफवाह जबरदस्त ढंग से फैली। प्रिंस से एंथनी को पिशाच की सूचना मिल चुकी थी। पिशाच? बकवास। पिशाच एक साथ सारा खून कभी नहीं पीते। वो 24 घंटों में एक बार एक बूंद खून भी बमुश्किल से पी पाते हैं। इसलिए उनकी भूख प्यास कभी नहीं मिटती। अगर
पाते पी पाते होते तो रोजाना शहर में लाशों के ढेर लगे मिलते। और वैसे भी पिशाच इंसानों पर वार नहीं करते, वो पशुओं का ही रक्त पीते हैं। अगर कोई ठीक पिशाच है तो वो भी सारा खून नहीं पी सकता। महापिशाच ड्रैकुला भी अपने शिकार की कुछ बूंदें रक्त ही पी पाता था। कोई है, ये कोई और मांजरा है। माजरा जो भी हो, लाशों के ढेर तो लगने वाले थे। ट्यूशन से लौटने में देर हो गई। सामने खड़ी काजल सी उस परछाई ने लड़के की सांसों को जैसे जाम कर दिया था। कौन हो तुम? जवाब में उसका पंजा लहराया। नहीं, कौन हो तुम? अंधकार में विलीन होते साए को देखकर कहना मुश्किल था कि वो कौन है। बच्चे के गायब होने के निशान पीछे छूट गए थे। बच्चे की लाश फिर एक कब्रिस्तान के बाहर मिली। लोगों में दहशत और गुस्सा फैला। इसकी गर्दन पर भी वैसे ही दांतों के 2 निशान है। ये लाश भी कब्रिस्तान में मिली है। कोई माने या ना माने, ये काम पिशाच का ही है। इतिहास को घटना स्थल पर मिली साइकिल व किताब है। हत्यारा यहां से उस बच्चे को घसीट कर ले गया है। मगर क्यों? क्या लोगों का कहना सही है? और ये कब्रिस्तान, ये कब्र, बच्चे की लाश, क्या एंथनी पिशाच की हरकतों से अनभिज्ञ होगा? अनभिज्ञ नहीं था। वो उस समय बच्चे की लाश को यहां फेंक गया जब या तो मैं कब्र में रहा हूंगा या फिर रात्रि गश्त पर। पहले मेरी आत्मा मेरी कब्र के ऊपर ही वृक्ष पर रहा करती थी, तो इस तरह की गड़बड़ देखने के बाद अगर समय दिन का नहीं होता तो मैं उस गड़बड़ के कसूरवार को तुरंत पकड़कर सजा दे देता था। मगर अब मेरी आत्मा सुदूर किंग के शरीर में वास करती है। अब समझना यह है कि कब्रिस्तानों के बाहर मासूम बच्चों की खून चूसी लाशें फेंक कर शहर में किसने दरिंदगी का मुंह खोल दिया है। लाशें कब्रिस्तान के बाहर ही क्यों फेंकी जा रही हैं? बिजली की गरज ने उस रात को और भी खौफनाक बना दिया था। रहस्यमय शक्लें ऐसी खौफनाक रात में नजर आएं तो खून सुखा देने के लिए काफी होती हैं, जिसे रात के अंधेरे ने ढक लिया था। वो चेहरा किसका था? वो कब्रिस्तान हत्यारा यही तो नहीं था? मासूम बच्चे के चेहरे पर दिखाई पड़ी वो दहशत तो यही साबित करती थी। उसकी चीख तो यही साबित करती थी। चीख के बाद मचने वाला हंगामा तो यही साबित करता था। माँ! लोगों का घेराव तो यही साबित करता था। मगर एंथनी की उस बच्चे के साथ वहां मौजूदगी किसी बहुत बड़े रहस्य को जन्म दे रही थी। अरे ये कौन है? ये तो मुर्दे ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ कौवा देखो तो ये कौन हुआ? एंथनी, जिंदा मुर्दा एंथनी, जो रूपनगर का रक्षक होने का दावा करता है। एंथनी उछला और सबकी आंखों से ओझल हो गया। वो चला गया। मेरे वरुण को बचाओ, पिशाच एंथनी उसे मार डालेगा। अब समझ में आया कि लाशें कब्रिस्तान के बाहर क्यों मिलती हैं। बच्चों को मुर्दा जो ले जाता है। एंथनी पिशाच हो गया, उसे खून चाहिए। वहां देखो, वो कौन? वही पिशाच तो नहीं? उसके साथ कौवा भी है। वो नीचे आ रहा है। कहाँ है पिशाच? पिशाच तो तू ही है शैतान मुर्दे। बता कहाँ छोड़कर आया तू बच्चे को? हट जाओ, दरिंदों को मुझे गोलियों से उड़ा लेने दो। धाए धाए धाए। इस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। प्रिंस, ये सब लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए? पिशाचों पर गोला बारूद असर नहीं करते। ये मुझे पिशाच को बता रहे हैं। इन्हें जरूर कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया है। काव काव। और इनकी बातों से लगता है कि फिर कोई बच्चा उसी पिशाच का शिकार हो गया है। बच्चे को लेकर वो पिशाच फिर किसी कब्रिस्तान में ही गया होगा, या शायद वहीं जहां मेरी कब्र है। हा 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 हा। सुप्रीमो से टक्कर ले रहा था ये एंथनी। अब वही लोग इसे पत्थर मार रहे हैं जो इसे पूछते थे। वाह, अजूबा ने बहुत बढ़िया काम किया है। यही तो मैं भी चाहता था कि एंथनी शहर छोड़कर चला जाए या हमेशा के लिए कब्र में ही रहे। अजूबा, हा 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 हा। एंथनी नंबर 2, तुमने अच्छा काम किया। बच्चों को तुमने उठाया और अब सजा भुगतेगा मुर्दा एंथनी। लोग समझेंगे कि उनका प्यारा एंथनी पिशाच हो गया। हा 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 हा। उन्हें नहीं पता कि बच्चों का खून मैं इस मशीन के जरिए निकाल देता हूँ ताकि वो पिशाच द्वारा चूसा हुआ लगे। इसे ले जाओ और उसी कब्रिस्तान में फेंक दो जहाँ मुझे एंथनी के होने का आभास हुआ है। हा 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 हा। वो मुर्दा है, उसे ताकत से नहीं अकल से खत्म किया जा सकता है। जब लोग उस पर थूकेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा और मेरे कामों में रुकावट नहीं डालेगा। हा 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 हा। अजूबा को यह आभास मैंने कराया था, क्योंकि हम भूत इंसानों से सीधे सीधे बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन हमारा काम भी हो रहा है। एंथनी अपराध के बारे में सोचना बंद कर देगा तो अपराध बढ़ेंगे। अपराध बढ़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हा हा हा। हाय, कमरे में कोई था क्या? एंथनी ने वरुण के शव को कब्रिस्तान में फेंका, धम, मगर पलटते ही, ओह, तो वो पिशाच वास्तव में तू है। हूबहू मेरा रूप धरकर तू ही दे रहा था लोगों को धोखा, हत्यारे शैतान। अब तेरा पाला पड़ा है असली एंथनी से। प्रिंस देख चुका था कि बच्चे में अभी जान बाकी है। एंथनी भी अपने प्रतिरूप की जान लेने पर आमादा था। तुझे ठंडी आग से झगड़ा कर उन लोगों के सामने पेश करूंगा जो मुझे ही पिशाच एंथनी कह रहे थे। एंथनी नंबर 2 का वार भी शक्तिशाली था। उफ,
इस पर मेरी ठंडी आग का असर क्यों नहीं हुआ? मेरी ठंडी आग ने इसके हृदय को क्यों नहीं जकड़ा? इसका मतलब ये कोई मानव नहीं है, क्योंकि मेरी ठंडी आग से मानवों को ही तड़पाती है। तो फिर ये कौन है? मेरी ठंडी आग के जवाब में इसकी उंगलियों में से ये पिचकारियाँ सी कैसी फूट पड़ी? जहाँ जहाँ ये पिचकारियाँ गिरी हैं वहाँ से धुआं उठ रहा है और मेरी हड्डियों पर चिपक चुके चमड़े की परत को गला रहा है। इसका मतलब वो पिचकारियाँ तेजाब की थी। तेजाब अपना काम कर रहा था और एंथनी नंबर 2 अपना। उफ, ये अपना हाथ भी लंबा कर सकता है। ये मेरा दम तो नहीं घोट सकता, लेकिन गले की हड्डियों का चूरा बना सकता है, जिसके सहारे मेरा सिर मेरे कंधों पर टिका हुआ है। इसकी पकड़ से छूटने के लिए मुझे टेलीपोर्ट होना होगा। यह मर सकता है या नहीं, ये पता करने के लिए मुझे इसके टुकड़े करने होंगे। ये क्या, लोहे से लोहा टकराने की ध्वनि? प्रिंस करकशाया। प्रिंस बेमतलब नहीं करकशाता। तूने बिल्कुल सही सुझाव दिया है, मैं तेरे सुझाव पर जरूर चलूंगा। एंथनी ने एंथनी नंबर 2 को बिजली के उन वायर से टकरा दिया। दूसरे ही पल वो वायर से छूटकर जमीन पर आ गिरा और उसका अंग अंग पुर्जा पुर्जा होकर बिखर गया। ये तो रोबोट था, रोबोट एंथनी। बिजली के झटके ने इसके सर्किट फेल कर दिए। प्रिंस, तेरी राय को मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओह, ये बिल्कुल ठीक है। तो तुम वो एंथनी जिसे सब पिशाच समझ रहे थे? लोगों की गलतफहमी को मैं दूर करूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शैतान मेरे वेश में तुम्हें कहाँ ले गया था? वरुण ने बताया। अगर मैं बीच में ही सांस रोक कर ना पड़ गया होता तो वो मेरा सारा खून निकाल लेता। मुझे मृत समझ उसने मुझे यहाँ फिकवा दिया। ओह, तो मेरा संदेह ठीक निकला। अजूबा सीधे सीधे मुझसे टकराने के बजाय दूसरे तरीके से टकराया, क्योंकि वो समझ गया था कि मुझे किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके तेजाबी हमले से मेरा शरीर कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरा शरीर मेरे शत्रु की मौत पर ही पूरा या ठीक हो पाता है। रोबोट एंथनी का निर्माता अजूबा है। अब उसकी मौत के साथ ही मेरा शरीर ठीक होगा। मगर अब ये काम कल रात ही हो सकता है, क्योंकि अब भोर होने वाली है। मेरा वापस कब्र में जाने का समय आ गया है। प्रिंस, इसे सुरक्षित घर पहुंचा दो। काम वरुण के जाते ही एंथनी तो कब्र में समा गया, मगर एंथनी की आत्मा, जिससे अब किंग को जीवन मिलना था, उसके रास्ते की रुकावट बन गया सुप्रीमो। एंथनी, तेरी आत्मा अब मेरे जाल में फंस गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तू वापस अपने मुर्दे में प्रवेश करे। अब मैं तुझे अंधे कुएं में कैद करूंगा। हा 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 हा। सुप्रीमो एंथनी की आत्मा को पकड़कर ले चला और उसे अंधे कुएं का मेहमान बना दिया। इस कैद से ना छूटा तो किंग जीवित नहीं हो पाएगा। प्रिंस, कुछ कर। काम मुझे इस कैद से निकलने के लिए ताकत सिर्फ एक ही शख्स में है, और वो है सजा और वेनू। काम प्रिंस, सजा और वेनू के बारे में जानने के लिए पढ़े डीजे। प्रिंस को देखते ही वेनू के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज गई थी। जरूर एंथनी किसी संकट में। ठहर प्रिंस, मैं अभी सजा को तेरे साथ भेजती हूँ। वेनू अपनी आत्मा को कहीं भी भेज सकती है। चल प्रिंस, मुझे वहां ले चल। सजा ने एंथनी को अंधे कुएं से बाहर निकाला तो मेरा संदेह ठीक निकला, और मेरा भी, कि कोई एंथनी की आत्मा को कैद मुक्त करने की चेष्टा अवश्य करेगा। तुम्हारे जैसे कई हटी आत्माओं को मैं ठीक कर चुकी हूं। मेरी तांत्रिक शक्तियों से नहीं जीत पाओगे तुम शैतान। उफ उफ, ये कैसी कैद है? ये वो कैद है जिससे इंसान भूतों को बंदी बनाकर रखते हैं ताकि उनके प्रकोप से बचा जा सके। सजा ने एंथनी की आत्मा को मुक्त किया। सजा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी। अब इन शैतानों को इस कुएं में लटका दो। सुप्रीमो और उसकी भूत मंडली अब ना जाने कब तक अंधे कुएं में रहेंगे। नहीं, हमें क्षमा कर दो। सजा, हमें मुक्त कर दो। तुम्हें मुक्त किया तो अत्याचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। फिर जब एंथनी अजूबा के सामने पहुंचा, तुम्हें छोड़ा तो तुम्हारा सनकी दिमाग तरह तरह से लोगों को परेशान करेगा। खाच खाच। तुम लोगों के लिए तो मेरी नरक की ठंडी आग ही काफी है, क्योंकि तुम लोग मशीन या भूत नहीं हो जिस पर मेरी ठंडी आग का असर नहीं होता। एंथनी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे जब तेरी ताकत का पता अपने आदमियों का हश्र देकर लगा तो मैं सुनते ही समझ गया था कि तुझसे पार पाना आसान नहीं। इसलिए रोबोट एंथनी बनाकर तुझे लोगों की निगाहों में गिराना चाहा। लेकिन अगर तू मुझे क्षमा कर दे तो मैं जिम खोलकर लोगों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने का धंधा शुरू कर दूंगा। तेरे जैसे कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं अजूबा, जो कभी सीधी नहीं होती। फिर अगर तुझे छोड़ दिया तो मेरा शरीर पूरा कैसे होगा? और उन बेगुनाह मासूम बच्चों का क्या होगा जिन्हें तूने मार डाला? नहीं, तुझे छोड़ा नहीं जा सकता। तू क्षमा के लायक नहीं। खचाक। फिर प्रिंस, वो देख, लोग फिर से मेरी मूर्ति के टूटे हिस्से को ठीक कर रहे हैं, यानी गलतफहमी मिट चुकी है। इधर सजा भी वापस अपने शरीर में लौट आई थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक मैंने मारे अपने सारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।